जय हो जय जय श्री राम। भागवत का पहला मंत्र जिसमें भगवान के स्वरूप, भगवान के काम के बारे में बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। वो पहला मंत्र हम आधा आधा करके बोलेंगे और आप लोग उसको दोहराइएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत का पहला मंत्र है जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद। ये तीन भगवान के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद। सत्य रूप में भगवान इस संसार में सब में विराजमान है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान की ही कृति है। भगवान ने सबसे पहले उसको बनाया और उसके बाद उसी में प्रवेश कर। हम लोगों के अंदर भी वही तो सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान का स्वरूप कहता है सत्य घन चित्त घन आनंद घन। अब आनंद क्या है? आनंद अगर एक बार आपके जीवन में आ गया तो आप तो आश्चर्य रहो। आनंद का उल्टा क्या होता है? आनंद जैसे सुख है तो उसको उल्टा कर दिए तो दुख हो गया। दिन का उल्टा कहा गया विलोम शब्द बताओ या तो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो ये जो आनंद है इसका उल्टा क्या होगा? आनंद जो शब्द है इसका उल्टा हो ही नहीं सकता। ये आगे ही बढ़ेगा, नीचे आ ही नहीं सकता। अगर किसी के जीवन में एक बार आनंद आ गया तो आनंद समाप्त नहीं हो सकता। और वो आनंद कैसा है? वो जब सत्यचित आनंद, सत्य और चित्त, सत्य के अंदर हमारा जो चित्त में सत्य आ जाएगा तो आनंद नहीं। जैसे बिजली मान लीजिए चली गई, आप कमरे में सो रहे हैं, गर्मी से परेशान है, छटपट छटपट कर रहे हैं, थोड़ी देर के बिजली आ गई, एसी चलने लगा, कूलर चलने लगा, तो आप बोलते हैं कि आनंद आ गया। और थोड़ी देर के बाद जैसे वो चली गई तो आनंद कहां चला गया? फिर आनंद खत्म। तो वो आनंद आनंद नहीं है, वो तो एक साधन बना लिया। और जब वो असली आनंद आ जाएगा परमपिता परमात्मा का, तब वो खत्म हो ही नहीं सकता, वो उसके आगे बढ़ेगा तो परम आनंद हो जाएगा, और आगे थोड़ा बढ़ेगा तो ब्रह्मानंद हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्घन चित्घन आनंद घन। और करते क्या है? विश्वोत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि, ये सारे संसार को उत्पन्न करते हैं एक, भरण पोषण करते हैं दो, और अंत में सबका संहार कर देते हैं तीन। ये तीन काम परमात्मा करता है। विश्वोत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि। उत्पत्ति में आदि शब्द जोड़ा हुआ है तो आदि माने क्या हो? उसके आगे वाला। जैसे राम प्रसाद आदि, बीएन पांडे आदि, आदि में सब भाई जुड़ गए उसी में पीछे से बिना बताए। आदि अगर लग गया तो उसमें चाहे जितने लोगों को जोड़ते चले जाओ। तो ये तीन काम भगवान का है। सच्चिदानंद रूपाय, ये उनका स्वरूप है। और विश्वोत्पत्ति आदि, विश्व को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और अंत में उसका संहार कर देते हैं। यही उनका काम है। ऐसे भगवान को वंदे कृष्णम वयम नुमः, ऐसे परमपिता भगवान कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बस ये पहला।
ये भागवत जो आप सुन रहे हैं ये 4 जगह हो रहा है। तो अभी हम लोग नैमिषारण्य में चलते हैं। ये भागवत शौनकादिक ऋषि को सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। अज्ञान ध्यान विध्वंस सूत जी महाराज पहुंचते हैं। शौनकादिक ऋषि 88,000 संत महात्मा विराजमान हैं, उनके मध्य में पहुंचे तो उन लोगों ने कहा महाराज आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की अपार कृपा, आप उनके सबसे कृपा पात्र शिष्य हैं। तो आप ये बताओ कि ये जो कलयुग का पाप ताप है इससे बचने का कोई सरल साधन है? ऐसे बचा कैसे जाए? ये तो सब उसी में चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं शहद थोड़ा सा गिरा दिया तो मक्खियां आएंगी। मक्खी अगर किनारे से शहद खा करके चली जाए तो चली जाएगी, अगर कहीं बीच में घुस गई तो निकल नहीं पाएगी। तो हमें किनारे से ही इसका आनंद लेना है और डूबना है अगर तो भगवान के भक्ति में डूबना है, बस यही काम। तो कहा महाराज इस संसार में समस्त प्रकार के पाप ताप को विनष्ट करने की शक्ति भगवान के कथा में केवल है श्रवण मंगलम। इसके सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। श्रवण मंगल सुनने से ही कल्याण हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्रवण मंगलम, भगवान की कथा सुनने से ही मंगल की प्राप्ति हो जाती। ये संसार में इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो एक बार इस मृत्यु लोक में नारद बाबा सत्संग करने की इच्छा से मृत्यु लोक से धरती पर आए। ये कथा केवल मृत्यु लोक में है और किसी दूसरे लोक में ये नहीं होता है, केवल मृत्यु लोक में है।